भारत में दाल एक मुख्य आहार है। पूरब से लेकर पश्चिम तक, दक्षिण से लेकर उत्तर तक सभी दिशा में रहने वाले लोग दाल को एक मुख्य आहार के रूप में उपयोग करते हैं। बात करें भारत के गरीब जनता की, तो गरीब लोग भी दाल को एक मुख्य आहार के रूप में उपयोग करते हैं। अगर सब्जियों के रेट में वृद्धि होती है तो लोग दाल का उपयोग करने लग जाते हैं, लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में दालों के रेट में वृद्धि दिखाई दी है, उससे कहीं ना कहीं गरीब आदमी की थाली से दाल गायब होती हुई दिखाई दे रही है। चलिए इस संबंध में हम उधम सिंह नगर जिले के व्यापारियों से बातचीत करेंगे और जानेंगे उनका क्या कहना है और दाल में वृद्धि के पीछे क्या कारण है कि आखिर दालों के रेट में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि अग्रवाल है। रवि जी, ये बताइए कि दालों के रेट में किस तरह की वृद्धि देखने को मिल रही है और क्या उम्मीद है कि कब तक ये जो रेट है स्थिर हो जाएंगे? देखिए, अभी तो लगातार वृद्धि जारी है, बहुत अच्छी खासी वृद्धि हो चुकी है। किसी 15 से 25% तक की दालों के रेटों में वृद्धि हो चुकी है और ये लग नहीं रहा है कि रुकने का नाम ले रही है। अच्छा, कौन कौन सी दालें हैं जिनके रेटों में वृद्धि दिखाई दे रही है? अरहर, मूंग, उड़द और चने की दालों में मुख्य रूप से वृद्धि है। कितने परसेंट की वृद्धि दिखाई दे रही है? 15 से 25% तक की वृद्धि आ चुकी है और हो सकता है आने वाले समय में और तेज हो जाए दालें। अच्छा, ग्राहक जो राशन लेके जाते थे, जो पहले 1 किलो या 2 किलो दाल लेके जाते थे, तो वो दालों को कितना लेके जा रहे हैं? क्या उन्होंने दालों में कटौती की है कुछ? देखिए, मुख्य रूप से अभी तो लोगों ने, जैसे जो कोई 2 किलो ले आ रहा था वो 1.5 किलो ले आ रहा है, तो कुछ 25% कटौती कर दी है राशन के अंदर उन्होंने। लेकिन अब यह है कि कोई जहां दाल खाते हैं वहां दाल ही खाई जाएगी, तो इसलिए मजबूरी है ग्राहक की। लेकिन बजट बिगड़ चुका है पूर्ण रूप से। ग्राहक त्राही त्राहीमाम कर रहा है कि बहुत तेजी आ चुकी है, अच्छी खासी तेजी आ चुकी है दालों की। अच्छा, दालों में वृद्धि के पीछे क्या कारण है कि आखिर दालों के रेटों में पिछले 2 महीने में इस तरह की वृद्धि देखने को मिली? दालों को रेटों में बढ़ने का कारण एक तो फसल का नष्ट हो जाना है, काफी नुकसान हुआ है लास्ट टाइम फसलों में। दूसरा, जो अपने इंपोर्ट होती थी वो दालें इंपोर्ट नहीं आ पा रही हैं इस बार, वो भी महंगी हैं। तो हो सकता है गवर्नमेंट कुछ रूल एंड रेगुलेशन लाए, उस वजह से कुछ सस्ते रेटों में इंपोर्ट करे, कुछ सब्सिडी दे, तो हो सकता है दालों के रेटों में कुछ कमी दिखाई दे। अच्छा, जो ग्राहक दाल खरीदने आते हैं, दालों के रेट में जिस तरह से परिवर्तन लगातार हो रहा है, उसको सुनकर क्या कहते हैं? क्या आपसे प्रतिक्रिया देते हैं आपको? सबसे पहले तो रेट सुनते ही चौंकते हैं कि लाला, अभी तो मैं पिछले महीने इस रेट ले गया था, आप इस रेट लगा रहे हैं। फिर हम उन्हें समझाते हैं कि नहीं, दालों के रेटों में अच्छी खासी वृद्धि है। तो कहने का मतलब है चौंक रहे हैं, बजट बिगड़ चुका है पूर्ण रूप से। हम लोग भी परेशान हैं क्योंकि लगातार नए रेटों पे दालें आ रही हैं और ग्राहक जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करता उन रेटों को। क्या आपका भी कुछ नुकसान हो रहा है दालों के रेट में लगातार परिवर्तन के कारण? बिल्कुल जी, मुनाफा हमारा उतना ही है और लागत बढ़ती जा रही है, उससे हमारा भी नुकसान है। व्यापारी पीछे पेमेंटों के लिए भी कहता है कि भाई आप जो है जल्दी से जल्दी कराइए, दिक्कतें हैं कुछ। चलिए कुछ और व्यापारियों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कौन कौन सी खाद्य सामग्री हैं जिनके रेटों में वृद्धि साफ तौर पे दिखाई दी है और जिसके कारण जो है गरीबों की थाली से जो है दाल के साथ साथ और कौन कौन सी चीजें हैं जो गायब हो रही हैं। चलिए हम एक होलसेल व्यापारी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे उनका क्या कहना है और जो खाद्य सामग्री है उन पर किस तरह से रेटों में वृद्धि हुई है और कौन कौन सी सामग्री है जिसपे रेटों की वृद्धि हुई है। भाई साहब क्या नाम है आपका? जी, रामावतार अग्रवाल। रामोता जी, ये बताइए कि खाद्य सामग्री में कितनी वृद्धि हुई है और कौन कौन सी चीजों के रेटों में वृद्धि हुई है पिछले 2 महीने में? पिछले 2 महीनों में दालों में थोड़ी वृद्धि देखी गई है और शुगर है उसमें कोई समानता, कोई वृद्धि नहीं हुई है। और बाकी आटा वगैरह जो पहले तेज थे, अब नए सीजन गेहूं आने के बाद थोड़ा नीचे बाजार उसके डाउन हुए हैं। तो ये स्थिति है बाजारों की। अगर तेल की बात करते हैं कि तेल के रेटों में किस तरह की वृद्धि दिखाई दी है और कितनी वृद्धि हुई है और क्या संभावना है भविष्य में? तेल में जैसे मस्टर्ड ऑयल है, उसमें 10 रुपए लीटर की लगभग तेजी दिखाई दी है, क्योंकि जैसे हर सीजन में कुछ अचार का मौसम होता है तो मस्टर्ड में तेजी आई जाती है। और बाकी सोयाबीन ऑयल में कोई ज्यादा विशेष तेजी नहीं है, 1-2 रुपए लीटर की तेजी है बाजार में। क्या कोई उम्मीद है कि आगे फिर रेट बढ़ सकते हैं इस तरह की? देखिए, ये अभी एक गठबंधन की सरकार है, इसमें क्योंकि सरकार को अब थोड़ा मौका ऐसा नहीं मिलेगा कि कोई भी तो पूरी छूट मिले, तो इसलिए बाजार तो स्थिर रहने की संभावना है, क्योंकि आगे गठबंधन की सरकार है तो थोड़ा प्रेशर रहता है दूसरे गठबंधन साथियों का, तो इसलिए ऐसा लगता है कि बाजार स्थिर रहने की संभावना ज्यादा है। आपने सुना कि उधम सिंह नगर जिले के जो खाद्य सामग्री के होलसेल व्यापारी हैं, रामावतार अग्रवाल ने साफ तौर पर बताया कि खाद्य सामग्री की कुछ चीजों में वृद्धि दिखाई दी थी, जिसमें कि दालों में वृद्धि दिखाई दी है, जिसमें अरहर की दाल में प्रमुख रूप से वृद्धि देखने को मिली है पिछले कुछ दिनों में। इसके साथ साथ मस्टर्ड ऑयल में भी 10 से 12 रुपए की वृद्धि देखने को मिली है। उनका कहना है कि बाकी जो खाद्य सामग्री है उनमें स्थिरता अभी भी बनी हुई है और आगे भी अभी रेट बढ़ने की कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही है। उधम सिंह नगर से एबीपी लाइव के लिए वेद प्रकाश यादव की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।